हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हरियाणा के वीरों की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि हरियाणा राज्य इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है जैसे कि कब 1 नवंबर 1966 को। और जब ये हरियाणा राज्य बना 1 नवंबर 1966 को तो इसमें कुल कितने ज़िले थे। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है 7 ज़िले थे। तो 7 ज़िले कौन कौन से थे? हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला, जींद और महेंद्रगढ़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एस्टेट में पूछा जाता है कि हरियाणा राज्य बना तो उस समय उसमें कितने ज़िले थे। तो ये लगभग 7 ज़िले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग्रेज अधिकारी राव तुलाराम की तैयारी से हैरान हुआ था। तो ये थे कप्तान हडसन। तो ये राव तुलाराम ने कौन सी तैयारी की थी बच्चों? तो ये तैयारी की थी इन्होंने युद्ध के लिए। कौन सी तैयारी की थी? युद्ध के लिए। युद्ध की तैयारी बहुत अच्छी थी। तो इस बात से ये हडसन जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और इस बारे में उन्होंने इनकी युद्ध की तैयारी के बारे में राव तुलाराम की अपनी पत्नी को भी पत्र लिखकर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण युद्ध माना है। तो ये माना है 1857 की क्रांति में नसीबपुर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण। नसीबपुर से राव तुलाराम की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था किशन सिंह जी ने, राव किशन सिंह जी ने। और इस टाइम पे इनकी सेना बहुत बड़ी सेना होती थी जैसे कि 4000 तो पैदल सैनिक थे और 1000 घुड़सवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है किस भारतीय वीर के धैर्य खोने के कारण असफलता मिली। तो ये वीर राव किशन सिंह थे और जिनका मुकाबला जेराड से हुआ था। बाद में जो युद्ध का परिणाम रहा था वो दोनों ही इनकी मृत्यु हो गई थी और ये आखिर तक लड़ते रहे थे राव किशन सिंह जी। तो इन्हीं की याद में इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी याद में छतरी कहाँ बनवाई गई। तो ये बनवाई गई थी कंवाली रेवाड़ी गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की शाखाएं हरियाणा में कहाँ पे स्थापित की गई हैं। तो ये शाखाएं स्थापित की गई हैं जैसे कि कहाँ कहाँ पर। लाला मुरलीधर ने तो पंजाब में स्थापित की है और ये लाला लाजपत राय जी ने हिसार में इनको स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है अंग्रेजी सरकार ने घबराकर गांधी जी को हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार किया। गांधी जी जब हरियाणा में आए तो ये अंग्रेजी सरकार डर गई कि पता नहीं गांधी जी यहाँ पर कौन सा क्या कार्य करने वाले हैं। तो इस बात से डरते हुए उन्होंने 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल के स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस वीर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो कौन सा यहाँ असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो ये आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है। और इस आंदोलन का मतलब क्या था? असहयोग। असहयोग बिना सहयोग के, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग ना करना। तो ऐसी शुरुआत में भाग लेने वाला हरियाणा का वीर था झज्जर का पंडित श्री राम शर्मा। इन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरोध में हरियाणा कॉन्फ्रेंस कब बुलाई गई। साइमन कमीशन जो कमीशन इंडिया में आया था और ये कब आया था? 1928 में। तो इसका विरोध हुआ था इंडिया में। क्यों हुआ था ये विरोध? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और वो सातों के सातों भारतीय, उनमें से एक भी भारत का नहीं था। इसलिए इस कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये लग रहा था कि भाई जब सातों सदस्य अंग्रेज हैं या बाहरी व्यक्ति हैं तो उन्हें हमारे इंडिया की समस्याओं का कैसे पता चलेगा कि हम लोग किन समस्याओं से गुजर रहे हैं।
इसलिए इस कमीशन का विरोध हुआ था। तो इसके संदर्भ में हरियाणा में भी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ये कब बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी मार्च 1929 ईस्वी में। और कहाँ बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से व कब शुरू किया? तो ये आंदोलन शुरू किया था, जैसे गांधी जी का आंदोलन है ये 12 मार्च 1930 में। और कहाँ से शुरू किया है? अपने साबरमती आश्रम से। और कितने इनके अनुयायी थे इनके साथ? ये थे 78 फॉलोवर इनके साथ चले थे इस आश्रम से 12 मार्च 1930 को। और इन्होंने कुल 240 मील की दूरी तय की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे थे। तो इसमें दांडी पहुंचकर यहाँ ये जो स्थान है दांडी, यहाँ पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। तो इससे रिलेटेड जैसे कि हरियाणा ये आंदोलन है राष्ट्रीय, तो यहाँ स्टार्टिंग हुई है। इसके बाद हरियाणा का इसमें क्या रोल रहा है वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो अब ये हरियाणा में स्टार्टिंग हुई है लगभग 15 अप्रैल से, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में नमक आंदोलन की शुरुआत कब व कहाँ से हुई? तो ये हुई है 15 अप्रैल 1919 से झज्जर के गांव शाहिदपुर से। कहाँ से हुई है? 15 अप्रैल 1919 को झज्जर का गांव है शाहिदपुर, वहीं से क्रांति की नमक आंदोलन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में क्रांति की शुरुआत किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो ये हुई है अम्बाड़ा के सूरजबान की। ये वो क्रांति है जो 1857 में हुई थी, अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। और इसमें अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? सूरजबान जी, जिन्होंने क्रांति की शुरुआत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाले हरियाणा के वीर कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाले हरियाणा के वीर थे रेवाड़ी के सत्यनारायण वशिष्ठ। और 1944 में 32 वर्ष की आयु में ही ये शहीद हो गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हें बहुत घोर यातनाएं दी थी, इस कारण इनका शहीदी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे रेवाड़ी को तो कहा ही क्यों क्या गया है, वीरों की भूमि, राव तुलाराम और इन जैसे वीरों के कारण। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा से कितने वीर शामिल हुए? तो हरियाणा के जो लोग हैं ना, किसी भी कार्य में, जैसे कि जितने भी आंदोलन हुए तो वहाँ उनका रोल अहम रहा है। ऐसे ही भारत आज़ाद हिंद की फौज के लिए जब सुभाष चंद्र बोस जी हरियाणा में आए तो यहाँ से लगभग 398 अधिकारी और 2317 सैनिक उनके साथ शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में हरियाणा की कौन सी महिलाओं का नाम प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणा की 2 महिलाएं हैं जिनका मैंने यहाँ वर्णन किया है। अगर इससे रिलेटेड और जानकारी हो आपके पास तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसमें जैसे कि पहली ये महिला हैं मैंने जो ली है, अरुणा आसफ अली। तो इन्होंने क्या रोल किया है? भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया है। ग्वालियर टैंक मुंबई में, कहाँ पे ये स्थान है? ग्वालियर टैंक मुंबई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है पहली बार इन्होंने। और इनको 1994 में भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया गया है। जन्म हुआ है जैसे कि इनका 16 जुलाई 1908 में कालका में। जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है सुचेता कृपलानी जी, इनका जन्म भी 1908 में ही हुआ है, सिर्फ डेट चेंज है जैसे कि 25 जून को। ये इनकी क्या योगदान रहा है? जैसे हरियाणा से संबंधित होते हुए ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी है। महिला आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा भी लोगों को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पार्टी, इसका गठन किसने किया है? तो ये किया है चौधरी छोटूराम जी ने 1923 में फंजले हुसैन के साथ। यहाँ 2 क्वेश्चन
कैरी हो जाते हैं। जैसे कि यूनियन पार्टी का गठन कब हुआ है, 1923 में। किसने किया है और क्यों, किसके साथ मिलकर किया है, तो चौधरी छोटू राम जी ने, और किसके, फंजले हुसैन के साथ में मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी छोटू राम से रिलेटेड जो हरियाणा की फेमस पर्सनालिटीज़ में से एक है, तो इनका पहला लेंगे हम, जैसे कि जाट गज़ट, ये अखबार इन्होंने निकाला है, जिससे ये अपने विचार पूरे हरियाणा में अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सके। इनको क्या किसानों का मसीहा कहा जाता था, इसलिए इन्होंने किसानों के लिए कुछ कानून बनाए, जिनको क्या नाम रखा गया है, सुनहरे कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन साधारण ने छोटू राम को क्या नाम दिया। अब जन साधारण, जन में ये इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि इन्होंने जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि किसानों के लिए कानून बनाए हैं, सुनहरे कानून, जिनका नाम रखा गया है। तो ऐसे ही इन्हीं चीज़ों के कारण ये फेमस थे और इनको कुछ नाम दे दिए भाई। जैसे होता है ना कि जो अच्छा काम करे उसके लिए वो कुछ अलग नाम दिया जाता है। जैसे इतिहास में प्रसिद्ध है गौतम बुद्ध, पहले उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो बाद में उनकी वीरता और उनकी शिक्षाओं के कारण उनके नाम चेंज होते रहे हैं। उसी तरह से इनको भी अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे कि रहबरे आज़म, दीनबंधु, किसानों का मसीहा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में अलग राज्य हरियाणा की मांग की गई। अलग से राज्य बना है ना हरियाणा, वो बना है 1 नवंबर 1966 को, जो मैंने स्टार्टिंग में करा दिया है। उस समय इसमें 7 जिले थे। और किसकी अध्यक्षता में, किसने चाहा कि भाई हरियाणा अलग से किया जाए, तो ये ऐसा काम किया था पंडित श्री राम शर्मा जी ने। और ये कौन सी पार्टी के थे, हरियाणा विकास पार्टी के सदस्य थे। पंडित श्री राम शर्मा जी के बारे में एक क्वेश्चन मैंने और कराया है। ये झज्जर से संबंधित थे, झज्जर के वीर थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो।